132 नंबर देख रहे हैं कि ये वाला मान निकालना है और ये सब कम कम है, गुणा उड़ा तो किया नहीं होगा, जोड़ घटाव किया होगा। तो हम थोड़ा चेक करते हैं, इसको करते हैं 11 और 8 19। 19 में से 7 घटा लो, कितना आएगा 12। ठीक है, यहाँ 13 है, इसमें एक हम जोड़ लेते हैं थोड़ा देरी के लिए, 13 आ गया। फिर वैसे ही देखो 10 और 9 19। 19 में से अगर 6 घटाएं तो 13, इसमें एक जोड़ो तो 13 और 1 14। 10 9 19 और सब सेमी से में आ रहा है, 5 घटा लो, 19 में से 5 गया 14 और 14 में एक जोड़ लो 15। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यानी देख रहे हैं कि एकदम छोटा छोटा है, थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस है, इसलिए हम जोड़ घटाव ही करेंगे। ज्यादा का डिफरेंस होता है यानी गुना, दुगुना का मतलब गुना, अगर ज्यादा इसका दुगुना होता ना तो हम गुना करते। 132 के बाद 133 नंबर देखो। 133 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डाउटफुल वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग डाउटफुल नहीं हुआ जाएगा। ये पासा हो गया। फिर नेक्स्ट दे रहा है 1 6 4 3 2, सॉरी 3 4 3 4 2 4 3। ये इसमें का जो रीजनिंग है ना, थोड़ा मतलब 9/12/2018 यानी सेकेंड सीटिंग का जो क्वेश्चन है, इसमें रीजनिंग थोड़ा टॉप है, तो उतना भी भारी नहीं है। अब पहले हम देखेंगे इसमें पूछ रहा है, तो पहले तो हमको मालूम है कि ये जो पासा है, अच्छा पहले ये हम निकालते हैं, है ना। ये दोनों तो दिया है, इसका तो निकाल लें। तो ये 4 है, यहाँ 4 है, और कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, तो क्लॉकवाइज चलाते हैं, यही ना पता है, क्लॉकवाइज। तो क्या है, 4 से 4 6 1, फिर ये 4 3 2, 6 का विपरीत हो गया हमारा 3, 1 का विपरीत हो गया हमारा 2, और 4 का विपरीत 5। जो चीज नहीं होता ये नहीं बता, अभी तो पासा चल भी रहा है। अब यहां पे हम एक बात समझेंगे, ये जो पासा दिया है, याद रखना जो पासा है, पहला बात कि इसमें वही अंक आएगा जो इसका विपरीत ना हो। तो सबसे पहले 4 का विपरीत क्या है 5, यानी इसमें 5 कभी नहीं आ सकता है। 5 क्या होगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि विपरीत है ना। अरे 4 का विपरीत 5, तो 5 तो दूसरे तरफ रहेगा, तो वो नहीं आएगा। फिर 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत 6, यानी 3 का विपरीत 6, यानी कहने का मतलब 6 3 4 और 5, ये चारों अंक नहीं आएगा। तो बचा क्या क्या, एक 1 बच गया और एक 2 बच गया, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तब हम चेक करेंगे, अगर हम यहां 2 रखते हैं, 2 रखेंगे, सपोज थोड़ा देरी के लिए हम 2 रखते हैं, तो देखो यहां पे भी तो 2 है भाई, यहां 2 है 3 है 4 है 2 है 4 है 3 है, ये तो सेम अंक आ रहा है। पहला तो ये कंडीशन हमारा फॉलो नहीं करेगा, कहने का मतलब यहां 2 रखने से हमारा आंसर संभव नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहां पे अगर हम इन दोनों से लेंगे तो भाई ये तो सेम सेम अंक है, सेम सेम पासा में कभी नहीं हो सकता है, तो ये तो पहला हट गया। अब बच गया क्या 1, तो हमारा विपरीत क्या होगा, यानी यहां पे जो होगा क्या होगा 1 होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 1। समझ में आया। तो इसका ऑप्शन 133 का कौन सा दिया है, सी, यानी ऑप्शन सी। 133 134 नंबर, बेमेल संख्या, बेमेल मतलब विषम, वही विषम बोलो भिन्न बोलो, बात एक ही है। एग्जाम में विषम भी दे देता है, कहता है विषम संख्या निम्नलिखित में से कौन है, भिन्न कौन है, अलग कौन है, तीनों तरीका से दे सकते हैं, या बेमेल भी दे सकता है। तो ए
क्या है 169 रेशियो 324। बी 927। सी 81 729। डी 49 343। तो देखो इस सब क्वेश्चन बनाने के लिए बस स्क्वायर क्यूब ये सारी चीजें फटाफट आनी चाहिए। ये दिया है तो पहले तो हमको देखना होगा कि ये कैसे लिखा हुआ है। तो अगर स्क्वायर और क्यूब याद है ना तो फटाक देना नजर आ जाएगा कि भाई यहाँ एक ये 69 है, 169 ये 13 का स्क्वायर है और ये 18 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 9 का स्क्वायर है और ये 729 किसका है? 9 का क्यूब। 9 81 9 9 9 72। ये 7 का स्क्वायर है और ये 7 का क्यूब है। 7 7 49 और 7 9 63 7 4 28। तो कौन इसमें से अलग दिख रहा है? ये देख रहे हैं कि भाई ये केवल स्क्वायर है, ये स्क्वायर है क्यूब है, स्क्वायर है क्यूब है, स्क्वायर है क्यूब है, सेम सेम संख्या का। तो ऑप्शन ये होगा। तो स्क्वायर क्यूब याद रहेगा तब, नहीं तो जोड़ घटाव करते रह जाओगे सब। 135 नंबर एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान संबंधित है व्यक्ति से, यानी एंथ्रोपोलॉजी जो है वो व्यक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो कह रहा है उसी तरह ऑर्नियोथ्रोपोलॉजी, ऑर्नियोथ्रोपोलॉजी ऑर्नियोथ्रोलॉजी ऑर्नियोथ्रोलॉजी किससे संबंधित है? याद रखना, एंथ्रोपोलॉजी जिस तरह व्यक्ति से संबंधित है, ऑर्नियोथ्रोलॉजी जो है वो पक्षी से संबंधित है। ठीक है ना, इसमें पक्षी होगा और सब तो मकड़ी मछली चींटी पक्षी। 136 नंबर दे रहा है PZLT QYNR RXPP SWRN TVTL। ये इतना बड़ा दिया है ना, याद रखना एग्जाम में यही होता है। एग्जामिनर का एक लॉजिक है कि जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना वो इजी में डाल देता है, और जो इजी लगता है ना देखने में वो डिफिकल्ट होता है। तो ये यहाँ देखते हैं PQRST जेड है ना, तो उल्टा लेते हैं UVWXYZ LMNOPQRST। समझ में आ रहा है? टी है तो इधर से LMNOPQRST। देख रहे हो कितना आसान है। तो इसको ऑप्शन से भी हम लोग ले सकते हैं। 136 का PQRST, टी के बाद यू। देख लो ऑप्शन में कौन कौन है यू, तो दो गो है भाई, कोई बात नहीं, एगो ए है एगो डी है। बी और सी तो ऐसे ही खत्म। तो देखते हैं भी होगा कि यू होगा, ऑप्शन से ही बना लेना। तो ये कैसे इधर से ना है UVW, तो भी के बाद क्या आता है यू, यू ना आएगा यू भी, यही ना आएगा। तो यहां हमारा यू, डबल यू देखो कौन सा है, ऑप्शन डी। बस इतना ही रखना है, आगे बनाने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 135 सॉरी 136 137 है। कह रहा है LPTX LPTX को CDEF लिख रहा है, CDEF
तो DH LP का कोड क्या होगा? नहीं लिखा है क्या? अपोजिट नहीं लिखा है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन को एक और तरीका हम बताए थे। ऐसे तो पढ़ ही सकते हो, इसका नंबर डाल दो, सबसे बढ़िया। एल कितने नंबर पर होता है? तो JKL, यानी जे के बाद KL यानी इजोती, याद रखना, इजोती। जे के बाद यानी 12 नंबर पे। OP यानी 15 और 1 ये 16 नंबर। T 20 नंबर। XY यानी ये 25 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 24। समझ में आ रहा है? ये कोड ऐसे लिख देने से ना थोड़ा आसान हो जाता है। और C कितने नंबर पर? C 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया हमारा 6। ठीक है, तो देखो ये कितना खतरनाक तरीका से ये दिया हुआ है। अगर तुम ऐसे करोगे ना तो ये संभव नहीं है। थोड़ा देखो ना डिफरेंस, 12 3 9 का, 16 4 12 का, 20 5 15 का, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट दिख रहा है ना। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? अब ध्यान से समझना। देखो, हेलो, चलो देख लो हो गया। तो इतना तो हो गया। अब ये मेरा माइंड काम कर नहीं रहा है, लेकिन एक चीज हमको बड़ी साफ नजर आ रहा है। 3 चौका 12, 4 चौका 16, 5 चौका 20, 6 चौका 24, सब 4 मरतब में कट रहा है ना। अब इसका कोई तरीका ही नहीं है। अगर तुम ऐसे बनाओगे ना, इस देखो 9/12/2018 का रीजनिंग बहुत टॉप दिया है भाई, ये संभव नहीं है। तो इसलिए ऐसे प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर प्रैक्टिस कर लेना तो इस बार जो बिहार SSC का है ना, मार लोगे सब बाजी। तो पहले हम ये चेक करेंगे डी कितने नंबर पर होता है, एच कितने नंबर पर होगा, एल कितने नंबर पर होगा, पी कितने नंबर पर होगा। तो डी 4 नंबर पे ना, एच कितने नंबर पे, EFGH, तो E यानी 8 नंबर पे। एल जे ज्योति है ना, जे KL यानी 12, POP यानी 16। बस काम खत्म। किससे भाग दिया जाए? इसमें एक से ना भाग देना होगा। तो कहने का मतलब A होगा तब ना भाई, और यहाँ पे 2 से भाग कर रहेंगे तब ना, B होगा, C होगा, D होगा। तो ऐसे ही मालूम चल गया। अगर तुम अदर तरीका से बनाओगे ना, तो कभी नहीं बनने वाला है। तो इसलिए अगर इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो डिजिट ये नंबरिंग कर देना, बहुत इजी हो जाएगा। नंबरिंग कर देने से बहुत आसान हो जाएगा। तो ये ABCD देखो, 1 2 3 4, 1 में 4 से भाग दोगे तो 4 मरतब में, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 4 चौके 16। ऐसा कभी क्वेश्चन मिला ही नहीं था, तो मिल गया ना। तो यही है सेट प्रैक्टिस करने से। तो कितना नंबर था ये? 137। 138 नंबर, ये तो आसान है। क्या दे रहा है? A नंबर में कार, B नंबर में दे रहा है बस, C नंबर में दे रहा है ट्रक, और D नंबर में दे रहा है स्कूटर। बताओ कौन सा होगा अलग? क्यों होगा? इसमें कई चक्का होता है? बस में चलो 6 या 8 ले लो। ट्रक में 6 या 8। तो कहां से ये मेल हो गया? देखो इसको ऐसे हम अलग निकाल सकते हैं। कार भी सवारी गाड़ी, बस भी सवारी गाड़ी, और ट्रक भी सवारी गाड़ी। अरे भाई, अरे कहने का मतलब सामान ढोने वाला है ना, ये किसी के लिए ना काम करता है। ये स्कूटर जो है पर्सनल होता है हमारा, यानी कहने का ट्रक सामान ढोने वाला है, बस इंसान को ढोने वाला है, और कार भी तो इंसान को ढोता है। लेकिन स्कूटर पर्सनल होता है, 2 चक्का भी होता है, ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन डिफरेंस लेना तो ऐसे ही ले लेना। ठीक है, तो 139 नंबर। कभी भी देखो ये आया है दीप्ति 10 किलो, कभी भी क्वेश्चन है ना
कभी पढ़ना ही मत, भूल जाना पढ़ना, सीधा पढ़ो और लिख बनाते चलो। कह रहा अब बस यहाँ पे अपना रखना कलम, दीप्ति 10 किलोमीटर उत्तर उत्तर ऊपर की ओर है, और लिखते चलना भाई, ये एक चीज याद रखना। 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, वहां से वो दक्षिण की ओर जाती है। अब 10 किलोमीटर वो जा रही है, अब फिर वो दक्षिण की ओर चली जा रही है, तो दक्षिण भाई नीचे ना हो गया। फिर यहां से हम मान लेते हैं पूरा 10, यहां से वो 6 किलोमीटर हो गया, तब यहां बचा हमारा 4 किलोमीटर। तो ये दिमाग में थोड़ा रखना, यहां आ गया, दक्षिण की ओर जाती है, और वह फिर 3 किलोमीटर पूरब की ओर, 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाती है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस बिंदु की दिशा की ओर है? यार कुछ है ही नहीं, देख रहे हो, यानी यहां पे है। अब प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा की ओर है? तो प्रारंभिक बिंदु उसका तो ये ना था जी, ठीक है ना, उसका प्रारंभिक बिंदु ये था। तो सवाल कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा की ओर है, निकाल लो ना यार। ये एक इधर हो गया हमारा और एक इधर हो गया, तो ये हमारा हो गया उत्तर और ये हमारा हो गया पूरब। तो ये बीच में है, तो हमारा क्या होगा? उत्तर पूरब। तो ऑप्शन में देखो उत्तर पूरब कौन है? उत्तर पूरब, उत्तर पूरब ऑप्शन नंबर ए ही है। बस अब कितना किलोमीटर है ये हमको निकालने की जरूरत नहीं। अरे यार, तो ये निकालने की बात कर रहा है। तो 3 किलोमीटर यहां से यहां तक हो गया 3 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर तो यहां चल गया, तो ये 4 किलोमीटर ना बचा। तो ये कौन स्क्वायर और लंब स्क्वायर पे निकाल लो, तो ये हमारा h हो गया, निकाल लो। ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आ स्क्वायर यानी ये रूट हो जाता है। अरे कौन ये h स्क्वायर नहीं होता है, तो स्क्वायर हटा दिया। अब इसको कर लो, ये सॉरी 3 है ना जी, 4 चौका 16, 3 त्रिक 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो इतना निकालना मत एग्जाम में, हमको आंसर से मतलब मार देना है। भारत में गणतंत्र दिवस पर 20 बच्चे खड़े होकर एक कॉलम बना रहे हैं, यानी 20 को बच्चा है, अब 20 बच्चा खड़ा होकर एक कॉलम बना लेता है, ठीक है। तो 12 कॉलम बनाए जाते हैं, कितने? 12 कॉलम बनाए जाते हैं। यदि 15 बच्चों को खड़ा करके एक कॉलम बनाए जाते हैं, तो कुल कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं? यानी 15 बच्चे की बात बोल रहा है। तो बात समझना, 20 बच्चे खड़े होकर 12 कॉलम बनाए जाते हैं, तो अगर एक बच्चे की हम बात बोलें कि एक बच्चे कितने कॉलम बनाए जाते हैं, तो तुम सीधा कहोगे कि 12 गुणे 20, इन दोनों को हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। और 15 बच्चे है तो कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं? तो बटा 15। अब जो कट रहा है कटा लो, 5 3 15, 5 चौका 20, 3 चौका 12, 4 चौका 16, यानी कितने कॉलम? 16 कॉलम बनाए जाते हैं, ठीक है। रोम को ये लिखा है, तो इसका क्या होगा? तो हम देख रहे हैं कि नियर बाई नहीं है, तो पहले हम इसका कोड लिख देंगे, सबसे बढ़िया रहेगा। तो इजोती यहाँ लिखे हुए हैं, तो J KLMNO, ओ के बाद ना आएगा जी, OPQR, तो 15 और 3 18, O का कोड होता है हमारा 15, MJKLM, तो 10 और 3 13, E का हो गया 5, U का कितना होगा? 21, TU ये भी 21, N तो JKLMN, तो 10 और 4 14, HEEFGH, तो 5 और 3 8। अब ध्यान से समझना, पहले हम चेक करेंगे कि दोनों का डिफरेंस कितना, या ये 18 और 3 यानी 3 बढ़ रहा है इसमें, और ये 6 बढ़ रहा है, ठीक है। 13 यानी 1 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, यहाँ सीरीज बन रहा है। लेकिन थोड़ा देरी के लिए देखो, ये 3 बढ़ गया, यहाँ देखो प्लस 3 बढ़ रहा है, प्लस 6 बढ़ रहा है, प्लस 1 बढ़ रहा है, अब 5 3 प्लस 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ा 6 बढ़ा 1 बढ़ा 3 बढ़ा 6 बढ़ा। तो हम ऐसे ही सीरीज इसका भी चला देंगे, तो कोई बात नहीं। M तो JKLM यानी 13,
IEFGHI 9। कोड अच्छी तरह से याद रहेगा ना तो इसको बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। JKL यानी 12, KJ 11। बस कुछ मत करो। कितना बढ़ा? 3, तो 13 3 16। 16 नंबर पे कौन सा होगा? तब जे के ओ के बाद ना OP। आई कितना बड़ा है? 6, तो 9 6 15। 15 नंबर पे कौन होगा? ओ L यानी 12। एक बढ़ा है तो 12 और 1 13। 13 नंबर पर क्या होगा? JKLM। समझ में आ रहा है? सबसे इजी मेथड है। इस तरह बनाने से ये होगा ना क्लियर मालूम चल जाएगा, और वो काउंट करोगे ना तो उस तरफ फंस जाओगे। फिर के कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है भाई? 3 बढ़ रहा है, तो 11 और 3 14। तो 14 यानी ओ के पहले क्या होगा? NO यानी N। POMN देखो कौन सा है? ऑप्शन सी। तो ये तरीका अपनाना बहुत बेहतर है तरीका। अच्छा 3 कह रहा है कि एक पंक्ति में 19 लड़के हैं, ठीक है। एक लड़के का स्थान प्रारंभ से मध्य में 10वां है, यानी प्रारंभ से मध्य में यानी बीच में 10वां है। तो उसी लड़के का स्थान अंतिम से मध्य में कितना होगा? तो कितना घुमाया हुआ है। अरे यार शुरू से ये 10वें नंबर पे है तो अंतिम से कितने नंबर पर होगा? तो क्या करना है? टोटल बच्चे हैं 19। 19 में से हम 10 घटा लेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे। यही ना होता है। ये बात को केवल घुमाया है। तो 19 में से 10 गया 9, और 9 और 1 10। तो कितना होगा? 10, यानी ऑप्शन बी। ठीक है। 144 टेबल दिया हुआ है। क्या है? 3 1 4 5 6 वाट, 4 3 5 50 46 और 50। इस बार का रीजनिंग बहुत खतरनाक है। जो भी बच्चा एग्जाम दिया हो ना, माथा फट गया होगा बेचारा लोग का। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ चेक करेंगे। देख रहे हैं भाई 50 आ रहा है। अच्छा 5 चौका 20 3 60, 10 कम करेंगे 50। 36 18 कम 18, इसमें कहाँ हो रहा है? 46 हो रहा है। गुना करने पर तो आया नहीं, तब हम क्या करेंगे? सबका स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। चलो कर लेते हैं। 3 3 9 50 25, 4 चौका 16। कितना होगा? 6 5 11, 11 9 20, 1 2 3, 3 2 5 आ रहा है। ठीक है ना? ये गुना करने पर तो आया नहीं है, तो स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे, एक के काम 1। 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 के 36। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 के 9, 9 6 15 और 1 16, 3 और 1। यस आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 3 5 4 1 6 3 ऐसे लिखा ही है, तो कोई सीरीज में लिखा नहीं कि हम समझ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले इसको स्क्वायर करेंगे। 4 चौका कहाँ पे? यहाँ पे अभी नहीं कह सकते हैं। 5 4 3 ऐसे है, तो कहाँ इसमें कहाँ है भाई? नहीं नहीं नहीं, अच्छा हाँ 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 सही बोल रहे हो। यानी 4 मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, तो 3 ले लेते हैं। चलो हाँ सही बात बोल रहे हो, क्योंकि इसको भी जोड़ने पर 50 आ रहा है, इसको भी जोड़ने पर तो देख लेते हैं। 4 चौका 16, 3 3 के 9, अब 50 25। सही बात है, आइबे करेगा 50। 9 5 14, 9 अपान 14, 14 6 20, 2 1 3 2 5। ठीक है, यानी 3 होगा। बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं होता, मान लो ये डिफरेंस होता, तो क्या करते? इसका स्क्वायर कर लेते, इसका स्क्वायर कर लेते, जोड़ लेते, इसमें से घटा लेते, और किसका स्क्वायर करने पर वो अंक आता वो कर लेते। 144 145 नंबर।
देखो 145 क्या कह रहा है, रोहित रमेश का पिता है। रोहित जो है, रोहित रमेश का पिता है, ठीक है। रेखा का पुत्र रमेश है, रेखा का पुत्र रमेश है, यानी रेखा का पुत्र जो है ना रमेश है, तो ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो गए। और रेखा करण की बेटी है, रेखा जो है किसकी बेटी है, करण की, रेखा करण की बेटी है। तो रोहित करण से किस प्रकार संबंधित है, रोहित, रोहित किधर है, रोहित और करण किस प्रकार से संबंधित है, कैसे हम बताए हैं, रोहित इनको क्या कहेगा, ससुर जी, तो इनको क्या कहेंगे, दामाद। देखो तो दामाद है, दामाद। हाँ, तो आंसर देखो यही गड़बड़ होगा, ससुर, तो पहले ही मारेगा सब ससुर। यहाँ सवाल कैसे, रोहित करण से किस प्रकार, यानी रोहित इसको क्या बोलेंगे, ससुर, तो इनको क्या बोलेंगे, दामाद। ऐसे ही निकालना है, यस, उल्टा करना है, नहीं तो ऐसे करोगे ना तो बहुत कंफ्यूजन में हो जाओगे। अधिकांश बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, और ये तरीका जो है ना सबसे बेस्ट है। 147, सुदामा रविंद्र से बड़ा है। सुदामा जो है रविंद्र से बड़ा है, बड़ा है तो इसलिए ऊपर कर दिए, लेकिन जय से छोटा है। जय से कौन छोटा है, सुदामा, बीच में हटा दो। नीतीश रविंद्र के बराबर है, नीतीश जो है रविंद्र के बराबर है। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, जय, यानी ऑप्शन ए। 149 कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द, देखो बेमेल शब्द बच्चे लोग को अगर जो सेट नहीं बनाए होंगे या जो पहली बार जाएंगे ना, बेमले में गड़बड़ हो जाएंगे। ये बेमेल कहते हैं किसे, बेमेल मतलब अलग। तो ऑप्शन ए दे रहा है, जे ई के आई, ऑप्शन बी पी आई क्यू आर, ऑप्शन सी एफ ए जी ई, ऑप्शन डी एल ई एम आई। तो देखते हैं कौन अलग है, आई जे, पी आई जे हो गया ना, ठीक है, चलो आई जे तो हम देख ले रहे हैं, आई जे, ई एफ, ई एफ यहां पे भी गड़बड़ हो रहा है, तो इसमें ढूंढो कौन अलग हो रहा है। तो देखते हैं, ई, ई एफ जी एच आई नहीं, अच्छा दूसरे तरीका से हम लोग देखते हैं, वॉवेल दो गो है, इसमें वॉवेल दो गो है, इसमें भी वॉवेल दो गो है। यहाँ देखो ऐसे भी दिख रहा है, दो गो वॉवेल इसमें भी है, दो गो वॉवेल इसमें भी है, दो गो वॉवेल इसमें भी है, लेकिन इसमें तो एक ही गो वॉवेल है ना, ऐसे भी अलग हो जा रहा है। ऐसे भी देखते हैं, पी क्यू आर, जे के नहीं है, एफ जी नहीं है, समझ में आ रहा है, एल एम नहीं है, यानी पी क्यू आर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। एक और क्वेश्चन 150, देखो ये क्या कह रहा है, ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, सी डी का पुत्र है, सी डी इसमें नहीं है, तो इधर चाहो तो लिख सकते हो, सी जो है ना, सी जो है डी का पुत्र है, और ये ए और बी भाई है, ये दोनों प्लस में हैंगे। ई बी की माता है, ई जो है ना यहाँ पे है, ई बी की माता है, यानी ई जो है बी की माता है, ठीक है, और डी पत्नी है, और डी पत्नी है। देखो और जो में बड़ी
खतरनाक रिलेशन है ये। कह रहे हैं ना ई बी की माता है और डी की पत्नी है, तो डी की पत्नी है, ये किसकी पत्नी है? डी की पत्नी है, ये इसकी, तो ये हस्बैंड वाइफ। और यहां डी दिया हुआ है, डी के नीचे सी है ना, तो डी के नीचे सी हम रख देते हैं, ठीक है। तो ये तो भाई पुत्र है ना जी इसका, तो इसी के ना बीच में ना होगा सबे भाई। सी ए से कैसे संबंधित है? सी जो है ए से कैसे संबंधित है? तो भाई ये है ना, चचेरा मेरा फुफेरा थोड़े भाई हुआ है, भाई से संबंधित है। तो देख लो ऑप्शन, चचेरा भाई भी दे रहा है, यानी ऑप्शन ए होगा। है समझ में?